बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इस्लामाबाद में आएंगे। जुमेरात का रोज़ तय पा गया है और ऐसी खबरें जो हैं वो शिद्दत के साथ तमाम मीडिया जो है चला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ भी की। हमेशा की तरह उन्हें एक ब्रेव जनरल के तौर पर पेश किया और कहा कि इन मुज़ाकरात में उनका किरदार जो है वो मिसाली है। लाज़मी बात है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का किरदार जो रहा है और उसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो खिदमात हैं उसको तो खराज तहसीन ताली बजा कर दिया है। हमारी कैबिनेट ने भी जिस तरह से ये मुज़ाकरात हुए और जिस तरह से उन्होंने ईरानी टीम को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने और पाकिस्तान से बाहिफाजत ईरान पहुँचाने का बंदोबस्त किया और तमाम इंतज़ामात को अपने हाथ में रखा, इससे नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो इत्मीनान पाकिस्तान पर जो कि बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, उसमें इजाफ़ा हुआ है। और इसमें वो कह रहे हैं कि अब वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के नज़दीक हैं। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातों के साथ एक बात उन्होंने ये कही कि वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या उनके मुज़ाकरात बाकर बालिकोफ के साथ या कालीबॉफ के साथ, सॉरी, बाकर कालीबॉफ या अब्बास अरागची साहब के साथ होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ मुज़ाकरात के लिए क्या मसूद पशकियान जो कि सदर हैं ईरान के, वो आएंगे? ऐसा भी नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए मुश्तबा हामनाई आएंगे। ये है वो सवाल जो इस वक्त तमाम तजियाकारों के जहनों में घूम रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस सुप्रीम पावर का हामिल एक शख्स है, उसके सामने एक सुप्रीम कमांडर ही आ सकता है मुज़ाकरात के लिए। डोनाल्ड ट्रंप किसी वज़ीर ख़ारजा के साथ और किसी असम्बली के स्पीकर के साथ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आएंगे। उनके लिए जो मुज़ाकरात करने के लिए आए थे वो आपके सामने है। जेडी वेंस हैं जो कि ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल जारी है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया है कि ईरानी जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और वो एक बड़ा सरप्राइज़ मुज़ाकरात की सूरत में दे सकते हैं और ये अमन का होगा। इसके साथ साथ जो आपने हमज़ है वो उसमें भी आपने देख लिया कि जिस तरह से अमेरिका ने अपना कार्डन ऑफ कर रखा है कि आपने हमज़ से ईरान की बंदरगाह से जो है कोई तजारती सामान लेकर वेसल जो है वो नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद दो निकल गए हैं। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अमन के लिए जो है बहुत सारी राहें और बहुत सारे मुज़ाकराती अमल जो हैं बाकी हैं। ये 47-48 साल का मामला है, एक दिन की बात नहीं है। वो जेडी वेंस ने कल एक यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब में बिल्कुल ये सही कहा कि अगर आप ये सोचें कि 47 साल के मामलात एक दिन के जो मुज़ाकरात हैं उसमें मुकम्मल हो जाएंगे तो ये सबकी गलत फहमी या खाम ख्याली थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर जो है ना बने और इसके साथ साथ दुनिया में अमन हो। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो वो मुतालबात हैं जो कि ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी मौक़िफ़ अभी तक उसी पर कायम है कि अगर इज़राइल को ये हक़ हासिल है कि वो न्यूक्लियर पावर बने तो वाई नॉट ईरान। और अगर सबको खुली तजारत का मौके मिल रहे हैं तो ईरान को क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने हमज़ जो है इस पर कंट्रोल जो है ये ईरान का होना चाहिए। जंग में जो नुकसानात हैं इसी एक कंट्रोल से पूरे हो सकते हैं। फ़िलहाल अमन है और अमन जारी रहेगा। जंग बंदी जारी रहेगी। जेडी वेंस ने भी कहा कि जंग बंदी पे कोई खलल नहीं आएगा, लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ये जुमेरात को होंगे या जुमे को या उसके बाद किसी दिन में होंगे, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि इस एक बयान के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतें मज़ीद नीचे आई हैं, ये खुशाइंद बात है। आपने हमज़ अगर खुलती है और अगर खुलकर उसमें तजारत शुरू होती है तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा रिलैक्स होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने बिलाशुबा जो है एक बयान के अंदर उन्होंने सारी बात को समझाया है। दूसरी तरफ अब ईरान का रद्दमल देखना है। लेकिन एक बात तय है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में आएंगे तो मुश्तबा खामनेई भी इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होना है। और ये बराबरी की सतह उसी सूरत में पैदा होगी कि एक तरफ का सुप्रीम कमांडर दूसरी तरफ के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात करे। और मेरे ख्याल है ये मुलाकात जब भी होगी ये फुल एंड फाइनल होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप वो पाकिस्तान आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन अगला जो वफद है या अगला जो
फूद में मुज़ाकरात का तबादला है वो जल्द होने वाला है और अगले 2-1 रोज़ में हो जाएगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का इंतखाब फिर दोबारा कर लिया जाएगा और उसकी बुनियादी वजह दोनों मुल्कों का इत्मीनान है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर दोनों का इत्मीनान है। और दोनों का इत्मीनान में सिर्फ दोनों ही शामिल नहीं हैं, बल्कि उनकी तमाम अवाम भी, ईरानी अवाम भी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है पाकिस्तान के किरदार पर, जिस तरह से वो उसको सेलिब्रेट कर रही है या उसका क्या उसको कहना चाहिए कि जिस तरह से वो उसका शुक्रिया अदा कर रही है, तो शक्कर पाकिस्तान के बैनर्स उठाकर जिस तरह वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, इससे नज़र आता है कि अमेरिकन हों या ईरानी एक बात पर मुत्तफिक हैं कि सबसे आगे हैं पाकिस्तानी। ये वो मामला है जो कि चल रहा था। मैंने कहा सुबह सुबह एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशारा दिया है और पाकिस्तान आने की जो बातें शुरू हो गई हैं कि क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं, इस पर बात करनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो मुश्तबा हामनई भी पाकिस्तान में आएंगे, फिर दोनों के मुज़ाकरात होंगे। 2 सितारों का ज़मीन पर होगा मिलन और उस रात जो रात मुज़ाकरात की होगी, और अगर ये मुज़ाकरात हुए तो फुल एंड फाइनल मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि दरमियान में कोई नहीं होगा। यही बैठे होंगे और पाकिस्तानी हकाम होंगे ताकि किसी मामले पर पहुंचा जाए। अल्लाह करे ये मामला टल जाए, जंग टल जाए, ना सिर्फ ईरान पर हमले रुक जाएं बल्कि लेबनान पर भी हमले जो हैं जो कि इसराइल कर रहा है उनमें भी कमी आ जाए। अगर ये मुज़ाकरात का दोबारा दूसरा दौर हुआ तो बहुत सारे मामला जो हैं आप तयशुदा समझें। पहले भी जितनी शिकें थीं उनमें तकरीबन इत्तफाक हुआ। 2 पर आकर आपने हमज़ और एटमी जो क़ुव्वत का हसूल है इस पर शायद डेडलॉक आया और इसी डेडलॉक की बदौलत ये कहा जाने लगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं है। लेकिन ये वो बात थी जो कि हिंदू मीडिया या पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया कर रहा था। असल में तो मैं जब जा रहा था यहाँ से छुट्टियों पर 4 दिन की, क्या आपसे ज़िक्र करें, एक शादी थी, उसी शादी के दौरान एक डेथ मेरे ससुर की हो गई और उस पर जो मुझे 4 दिन का वक्फ़ा जो है आपके साथ गुफ्तगू करने में लगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे तो वो बड़े बामकसद और बाअमल किस्म के उस मुज़ाकरात होंगे और उसमें अमन को मज़ीद मौका दिया जाएगा। ये अमन को दिया जाने वाला मौका जो है इसको ज़ाया नहीं होना है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ़ करके ये इशारा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि पाकिस्तान ही अगले मुज़ाकराती अमल का मेज़बान होगा। इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 यानी अब तो दूसरा दौर है जी। तो पहले दौर के लिए आप अगर 1.0 कहें तो दूसरा पॉइंट जो है 2.0, और ये मेरा ख्याल है आखिरी दौर होगा और उसके बाद मुज़ाकरात फ़ाइनल हो जाएंगे। ये जंगबंदी जो पाकिस्तान ने कराई थी इसमें मुस्तकिल जो है जंगबंदी की तरफ कदम उठा लिया जाएगा, हाथ मिला लिया जाएगा और दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।